दोस्तों कुछ दिनों पहले एक भाई का कमेंट आया था जिन्होंने बताया कि सर आप पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाइए। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि पंजाब एंड सिंध बैंक का वेबसाइट 2-3 दिन से खुल नहीं रहा है, जिसके वजह से पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर वीडियोज नहीं आ पा रहा है चैनल पर। तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं दोस्तों ट्राई कर रहा हूँ। जैसे ही पंजाब एंड सिंध बैंक का वेबसाइट खुलता है वैसे ही आप लोगों को वीडियोस देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि कुछ दिनों पहले मैंने ई डिजिटल रुपीस के ऊपर वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने ये बताया था दोस्तों कि अब ई डिजिटल रुपीस चलेगा। जैसे यूपीआई, आईएमपीएस, आरटीजीएस, आईएमपीएस ग्रोथ हुआ और चलने लगा, वैसे ही ई डिजिटल रुपीस भी चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर काफी सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि अगर ई डिजिटल रुपीस भविष्य में चलता है तो क्या मैं कैश की लेन देन नहीं कर पाऊंगा, यानी कि यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये आप लोगों के मन में बिल्कुल भी ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये डिजिटल रुपीस के आने की वजह से मैं आईएमपीएस नहीं कर पाऊंगा या फिर एनईएफटी नहीं कर पाऊंगा, अकाउंट में पैसे नहीं डाल पाऊंगा। ऐसी कोई भी बात नहीं है दोस्तों। देखिए ई डिजिटल रुपीस का सीधा सा मुद्दा ये है दोस्तों कि ये जैसे यूपीआई से आप फंड ट्रांसफर करते हो, तो यहाँ पर आप एक नोट के जरिए, यानी कि डिजिटल रुपीस होता है वो, जैसे कि बैंक से ही कनेक्ट होता है। जैसे यूनियन बैंक का आपका अकाउंट है तो यूनियन बैंक का एक होता है यूनियन बैंक ई डिजिटल रुपीस एप्लीकेशन करके। उस एप्लीकेशन को जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां पर आपको 500 रुपए का, 100 रुपए का, 1 रुपए का, 5 रुपए का नोट दिखेगा दोस्तों। तो आप उस नोट को परचेस कर सकते हो और जिस दुकान पर जाते हो आप प्रोडक्ट खरीदने के लिए, अगर उस दुकान पर ई डिजिटल रुपीस एक्सेप्ट करते हैं तो आप ई डिजिटल रुपीस के माध्यम से आप अपना सामान ले सकते हो दोस्तों। ई डिजिटल रुपीस का यही फायदा है कि ई डिजिटल रुपीस होने की वजह से लोग कैश की जो लेन देन है वो ज्यादा नहीं करेंगे दोस्तों। यूपीआई जिस तरह से ग्रोथ हुआ उसी तरीके से ई डिजिटल रुपीस भी ग्रोथ होगा धीरे 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 धीरे। अभी तो फिलहाल सभी बैंकों में ये लागू हो रहा है, सभी बैंकों में आ रहा है दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, ई डिजिटल रुपीस क्यों लोगों के लिए फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर गवर्नमेंट पैसे भेजती है, गवर्नमेंट अगर पैसे भेजती है तो यहाँ पर पब्लिक का सबसे पहला फायदा है कि यहाँ पर कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। फ्रॉड के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर रहेंगे। गवर्नमेंट जिस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ई डिजिटल रुपीस भेजेगी, सेम आप उसी प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे, दूसरे प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी ई डिजिटल रुपीस यूज कर सकता है। ई डिजिटल रुपीस के जैसे आप यूपीआई का पेमेंट करते हैं, सेम वैसे ही आप इसका भी पेमेंट करेंगे। फर्क इतना है दोस्तों कि ये ई डिजिटल रुपीस में आपको क्यूआर भी मिल जाता है, क्यूआर यूपीआई में भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको नोट के तरीके से आपको दिखेगा। इमेज आप सेंड कर सकते हैं दोस्तों और उस इमेज पर क्यूआर पर आपका पूरा नंबर होता है दोस्तों, सीरियल नंबर होता है, तो वो उसी से कनेक्ट हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर बस फर्क इतना है कि वो भी एक डिजिटल पेमेंट का ही ऑप्शन है। जैसे आपका यूपीआई है, एनईएफटी है, आरटीजीएस है, आईएमपीएस है, यानी कि यूपीआई जिस हिसाब से काम करता है सेम इसी हिसाब से आपका ई डिजिटल रुपीस भी काम करेगा। थोड़ा बहुत यहाँ पर फर्क आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर आपको नोट दिखेगा, यहाँ पर यूपीआई से आप डायरेक्ट बैंक से पैसे भेजते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पहले आप नोट खरीदेंगे, उसके बाद में उस नोट से कहीं पर शॉपिंग कर पाएंगे। तो ये इस तरह से काम करेगा दोस्तों। और इसके आने की वजह से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अकाउंट नहीं चला पाओगे, अकाउंट में पैसे नहीं जमा कर पाओगे। आपका सभी काम होगा, एनईएफटी भी चलेगा, आईएमपीएस भी चलेगा, आरटीजीएस भी चलेगा, यूपीआई भी चलेगा, लेकिन साथ साथ ई डिजिटल रुपीस भी चलेगा। वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग कितना इस्तेमाल करते हैं। ई डिजिटल रुपीस अगर आप भी इस्तेमाल करते हैं, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ई डिजिटल रुपीस से ही बंदे को पेमेंट करूंगा, तो आप यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस नहीं करेंगे। अगर आप ई डिजिटल रुपीस से ही पेमेंट करेंगे तो ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग किसके माध्यम से पैसा भेजना चाहते हैं, तो वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। और ये गवर्नमेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही है कि ई डिजिटल रुपीस आने की वजह से आप अपना काम नहीं कर पाओगे, पैसे नहीं भेज पाओगे, आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस नहीं कर पाओगे। दोस्तों यहाँ पर सब कुछ चलेगा, वैसे ही ई डिजिटल रुपीस भी चलेगा, यानी कि साथ साथ सब कुछ चलेगा। तो ये आप लोगों के मन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एक भाई का कमेंट आ रहा था दोस्तों, जिसके वजह से मुझे इस टॉपिक को छेड़ना पड़ा।
तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं और कल आने वाला है दोस्तों केनरा बैंक वीएस यूनियन बैंक के ऊपर वीडियो। अगर पंजाब एंड सिंध बैंक का वेबसाइट नहीं खुलता है तो अगर पंजाब एंड सिंध बैंक का वेबसाइट खुल जाता है तो कल वीडियो मिलेगा आपको पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर। दोस्तों ये पंजाब एंड सिंध बैंक का वीडियो, ये जो मैं वीडियो अभी बना रहा हूं, ये एक दिन पहले मैं वीडियो बनाता हूं दोस्तों, तो ये कल के डेट में आएगा आपको, और जो मैं बोल रहा हूं अभी वीडियो में वो परसों के डेट में आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 1-2 दिन का फर्क देखने को आपको मिल सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।